नमस्कार दोस्तों। आप सुन रहे हैं एक ऐसी कहानी जो सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि इतिहास के जख्मों में लिखी गई है। आज हम लेकर आए हैं उर्दू के महान लेखक सादत हसन मंटो की अमर और मार्मिक कहानी तोबा टेक सिंह। सन 1947 हिंदुस्तान का बंटवारा हो चुका था। देश दो हिस्सों में बंट गया, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। लाखों लोग उजड़ गए, रिश्ते टूट गए, पहचानें बदल गईं। बंटवारे के 2-3 साल बाद दोनों सरकारों को ख्याल आया कि जैसे आम कैदियों का आदान प्रदान हुआ था, वैसे ही पागलों का भी तबादला होना चाहिए। जो मुसलमान पागल हिंदुस्तान के पागलखानों में हैं, उन्हें पाकिस्तान भेज दिया जाए, और जो हिंदू सिख पाकिस्तान में हैं, उन्हें हिंदुस्तान। लाहौर के पागलखाने में जब यह खबर पहुंची तो अजीब सी हलचल मच गई। पागल आपस में पूछने लगे कि पाकिस्तान क्या होता है। एक मौलवी पागल बोला, हिंदुस्तान में एक ऐसी जगह है जहां उस्तरे बनते हैं। कोई कहता, हमें हिंदुस्तान क्यों भेजा जा रहा है, हमें वहां की बोली नहीं आती। कोई पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते लगाते फर्श पर गिर पड़ता। इन सब के बीच एक सिख पागल था, बिशन सिंह। 15 साल से पागलखाने में था। दिन रात खड़ा रहता, कभी लेटता नहीं। उसकी जबान पर हमेशा एक ही वाक्य रहता था, औपड़ दी गड़गड़ दी अनेक्स दी बेध्यान आंदी मूंग दी दाल ऑफ दी लालटेन। लोग उसे उसके गांव के नाम से बुलाते थे, तोबा टेक सिंह। जब भी पागलखाने में पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बात होती, वो गौर से सुनता, फिर अचानक पूछ बैठता, तोबा टेक सिंह कहाँ है, पाकिस्तान में या हिंदुस्तान में? किसी के पास जवाब नहीं था। कोई कहता पाकिस्तान में है, कोई कहता हिंदुस्तान में। बिशन सिंह की बेचैनी बढ़ती गई। उसकी एक बेटी थी, रूप कौर। हर महीने मिलने आती थी। बचपन से जवान हो गई, लेकिन बिशन सिंह उसे पहचान नहीं पाता था। बंटवारे के बाद मुलाकातें बंद हो गईं। अब वो अकेला था, अपने सवाल के साथ। एक दिन उसका पुराना मुसलमान दोस्त फजलदीन मिलने आया। उसने बताया, तेरे सब घर वाले हिंदुस्तान चले गए हैं, तेरी बेटी भी ठीक है। बिशन सिंह ने बस एक ही सवाल किया, तोबा टेक सिंह कहाँ है? फजलदीन हकला गया, वहीं है जहां था, पाकिस्तान में नहीं, हिंदुस्तान में। बिशन सिंह की उलझन और गहरी हो गई। आखिरकार वो दिन आ गया। सर्द रात थी। पुलिस की निगरानी में पागलों को ट्रकों में भरकर वाघा बॉर्डर ले जाया गया। चारों तरफ अफरा तफरी थी। कोई रो रहा था, कोई गालियां दे रहा था, कोई नारे लगा रहा था। ठंडी हवा में चीखें गूंज रही थीं। जब बिशन सिंह की बारी आई तो उसने फिर पूछा, तोबा टेक सिंह कहाँ है, पाकिस्तान में या हिंदुस्तान में? अधिकारी ने कहा, पाकिस्तान में। यह सुनते ही बिशन सिंह पीछे हट गया। वो भागकर बीच की जमीन पर जा खड़ा हुआ, दोनों देशों के बीच, कंटीली तारों के दरमियान। सिपाहियों ने बहुत समझाया, पर वो नहीं हिला। वो अपनी सूजी हुई टांगों पर सीधा खड़ा रहा, जैसे कोई पेड़ जड़ पकड़कर खड़ा हो। उसकी आंखों में एक अजीब सी जिद थी। और फिर सूरज निकलने से ठीक पहले उसके गले से एक भयानक चीख निकली। लोग दौड़े। उन्होंने देखा, वो आदमी जो 15 साल तक कभी नहीं लेटा, आज औंधे मुंह जमीन पर पड़ा था। इधर तारों के पीछे पाकिस्तान था, उधर तारों के पीछे हिंदुस्तान, और बीच की उस जमीन पर जिसका कोई नाम नहीं था, वहां पड़ा था तोबा टेक सिंह।